गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं लेसन फर्स्ट। यह लेसन जो है हमारा 3 क्वेश्चंस कक्षा 7 का है और इसमें हम आज पढ़ेंगे। बुक का नाम है हनीकॉम्ब, कक्षा 7 के लिए आरबीएसई बोर्ड का है। तो इस लेसन को आप पूरा देखेंगे और बहुत ही अच्छे प्रकार से इसमें आप समझ पाओगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो कभी इसको नहीं भूलोगे। तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के 3 प्रश्न हैं और वह उनका उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वे प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है? अब उसके 3 प्रश्न है राजा के, वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। 3 क्वेश्चंस, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम देखेंगे राजा के 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। द थॉट केम टू a certain king that he would never fail if he knew 3 things। एक बार एक राजा के दिमाग में यह विचार आया कि यदि वह ये 3 बातें जान जाए तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 बातें थी। कौन सी थी? What is the right time to begin something? किसी कार्य को आरंभ करने का उचित समय क्या हो। Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do? उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो ये इसमें राजा के 3 क्वेश्चन हैं, वो आगे हैं। पहला तो ये है किसी कार्य को आरंभ करने का उचित समय क्या हो। दूसरा, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन वो है उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? विच पीपल शुड ही लिसन टू? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। अतः राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संदेशवाहक यह वादा करते हुए भेजे कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह उसे एक बड़ी धन राशि देगा। मैसेंजर्स क्या होता है? मैसेंजर्स होता है संदेशवाहक। किंगडम होता है राज्य या साम्राज्य। तो राजा के पहले किंगडम हुआ करते थे। प्रोमिसिंग होता है वादा करते हुए। लार्ज होता है एक बहुत बड़ी राशि। मनी मीन्स धन, पैसा आदि। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति है वो राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, किंतु उन सभी ने, जो बुद्धिमान व्यक्ति आए थे उन सभी ने राजा के प्रश्नों के अलग अलग तरह से उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ बुद्धिमानों ने कहा कि राजा को एक उचित समय सारणी अवश्य तैयार करनी चाहिए। टाइम टेबल मीन्स क्या होता है? समय सारणी। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, समय सारणी तैयार करने के बाद में क्या करना चाहिए और फिर इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग
एट इट्स प्रॉपर टाइम। केवल इस तरीके से ही उन्होंने कहा कि राजा प्रत्येक कार्य को उचित समय पर कर सकता था। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अन्य बुद्धिमानों ने कहा कि किसी कार्य को करने का उचित समय का पहले से ही पता लगा लेना असंभव था। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. वर्तमान में जारी सभी कार्यों को राजा को देखना चाहिए, मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, मतलब वर्तमान में जो कार्य है, वर्तमान में जारी सभी कार्यों को राजा को देखना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, तथा हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए जो उस समय आवश्यक है, उस समय करने आवश्यक प्रतीत हो वही काम राजा को करने चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर भी, yet का मतलब होता है फिर भी, others कुछ अन्यों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है। काउंसिल क्या होता है? परिषद। Needed a council of wise men who would help him act at the proper time, जो राजा को उचित समय पर कार्य करने में सहायता कर सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए यह असंभव होगा। One man would find it impossible to decide correctly. क्या होगा? ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए यह असंभव होगा कि वह प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय का सही निर्णय बिना अन्य व्यक्तियों की सहायता लिए ले सके। इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि एक व्यक्ति उचित समय का सही निर्णय बिना किसी सहायता के नहीं ले सकता था। But then others said that there were some things which could be urgent. किंतु फिर अन्यों ने कहा कि कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो अत्यावश्यक हो, अति आवश्यक हो, अर्जेंट हो। These things could not wait for the decisions of the council. ये कार्य सलाहकार परिषद के निर्णय तक रोके नहीं जा सकते। यानी कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, जिनको काउंसिल या परिषद जो होती है उसके निर्णय तक रोके नहीं जा सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी कार्य को करने के उचित समय की निश्चितता के लिए भविष्य में देखना आवश्यक होता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही यह कार्य कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, अतः राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। The king therefore would have to go to magicians.
In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि जिन लोगों की राजा को सर्वाधिक आवश्यकता है वो उसके सलाहकार है। अदर सेड द प्रीस्ट्स, जबकि अन्यों ने कहा कि पुरोहितों की सर्वाधिक आवश्यकता है। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ अन्यों ने चिकित्सकों की आवश्यकता होने को चुना। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर्स द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि उसके जो सैनिक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने विज्ञान के लिए कहा कि विज्ञान आवश्यक है। अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, अन्यों ने लड़ाई को चुना तथा कुछ अन्यों ने धार्मिक पूजा को चुना। नेक्स्ट, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, चूँकि उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही भिन्न भिन्न थे, डिफरेंट थे। डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए वो क्वेश्चनों के उत्तर अलग अलग होने के कारण राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट, इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब क्या होता है, इसके बजाय। इंस्टेड, इसके बजाय। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उसने मतलब राजा ने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का निश्चय किया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। Who was widely known for his wisdom. Widely known for his wisdom, दूर दूर तक जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left. वह सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, उस जंगल को छोड़कर वह कहीं नहीं गया। He saw no one but simple people, वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने भी साधारण वस्त्र धारण कर लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोंपड़ी के पास आया, उसने सन्यासी को अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन खोदते हुए देखा। He greeted the king and continued digging. सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और जमीन खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak. वह सन्यासी वृद्ध और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, चूँकि वह कार्य कर रहा था तो वह जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड,
राजा उस सन्यासी के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, किस लिए आया है? उसने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जान सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सर्वाधिक आवश्यकता है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, सन्यासी ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खुदाई है वो जारी रखी। डिगिंग, डिगिंग मीन्स होता है, डिग मीन्स खोदना, डिगिंग खोद रहा, उसने अपना काम खुदाई का है वो जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा ने कहा कि आप फावड़ा मुझे दीजिए। स्पेड, स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, और आपके स्थान पर कार्य करने दीजिए। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा को फावड़ा देते हुए उसने धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वह जमीन पर बैठ गया। कौन? हर्मिट, जो सन्यासी था। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी थी, यानी कि राजा 2 क्यारियां खोद चुका था। had dug, खोद चुका। he stopped, तो वह रुका। and repeated his questions, और अपने प्रश्न दोहराए। the hermit gave no answers, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। but stood up, तथापि वह खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तथापि वह खड़ा हो गया। फावड़े के लिए अपने हाथ फैलाते हुए उसने कहा, अब आप आराम करें और मुझे कार्य करने दें। But the king did not give him the spade and continued to dig, किंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुदाई है वो जारी रखी। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। Then another, और दूसरा घंटा भी गुजर गया। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, सूरज वृक्षों के पीछे छिप गया था, और अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में अटकाया और कहा, हे बुद्धिमान सन्यासी, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हो तो टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, उत्तर नहीं दे सकते हो तो मुझे ऐसा बताइए ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, देखिए कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, सन्यासी ने ऐसा कहा। कंप्रीहेंशन चेक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। Why did the king want to know answers to 3 questions? The king wanted to know the answers to 3 questions as he wished to become a great ruler. राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों प्राप्त करना चाहता था? The king wanted to know the answers to 3 questions as he wished to become a great ruler.
क्योंकि वह महान शासक बनना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन इसका है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, जो संदेशवाहक थे उनको साम्राज्य में या राज्य में क्यों भेजा गया था? टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भेजा गया था। तो यह हमारा पार्ट फर्स्ट है हनीकॉम्ब का जो लेसन है 3 क्वेश्चंस। यह आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और इसको आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसी प्रकार से आपके लिए तैयार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।